डियर स्टूडेंट, एमएवीएन की ऑनलाइन क्लास में मैं हूं शंकर सर और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे कक्षा 5 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपका चैप्टर है अध्याय 13 अविकारी शब्द का। तो बच्चों, आपका चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं अविकारी शब्दों की उदाहरण सहित उसकी परिभाषा देते हुए आपको अध्ययन कराता चलूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आपका पाठ 13 है अविकारी शब्द। तो बच्चों, अभी तक हमने विकारी शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक के बारे में पढ़ा है। इस पाठ में अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहते हैं। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी अथवा अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे और, अथवा, अरे, वाह, आह, किंतु, लेकिन, कब, कहाँ, कैसे, कितना इत्यादि ये सारे शब्द क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द के 4 प्रकारों में पहला प्रकार है वह है आपका क्रिया विशेषण एडवर्ब। तो उसी का अध्ययन करते हैं। आप चित्र देख रहे हैं। तो पहले चित्र में चीता तेज दौड़ता है, दूसरा है कछुआ धीरे धीरे चलता है और तीसरे चित्र में गुड़िया प्रतिदिन दूध पीती है। यहाँ आप अगर देखेंगे तो रंगीन आपके इसमें शब्दों में छपा हुआ है तेज दौड़ता। तो जो तेज दौड़ता है वह उसका क्रिया विशेषण है और दूसरा है धीरे धीरे चलता है कछुआ, तो धीरे धीरे जो है वो उसका क्रिया विशेषण है। और तीसरे चित्र में आप देखेंगे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का आशय जो दिया गया है वो है आपका क्रिया विशेषण। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में तेज, धीरे धीरे तथा प्रतिदिन शब्द चीता, कछुआ तथा गुड़िया के लिए प्रयुक्त क्रियाओं दौड़ती है, चलता है तथा पीती है की गति, रीति और समय की विशेषताएं बता रहे हैं। तो ये शब्द क्रिया विशेषण है, अर्थात ये सब इनकी विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण है क्या, पहले उसको भी आप ध्यान रखिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। आपने पहले ही जो अविकारी शब्दों का पहला पार्ट है उसमें ये देखा कि चीता तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ना उसकी क्या थी? क्रिया है। कछुआ धीरे धीरे चलता था तो वहाँ भी उसकी क्रिया थी धीरे धीरे। और जो गुड़िया है वो दूध तो पीती है लेकिन प्रतिदिन, तो प्रतिदिन उसकी क्रिया है, तो इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात आप समझिए कि क्रिया की जब विशेषता जिनके द्वारा बताई जाए वह क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? तो देखिए, क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, कल, परसों, सदा, सुबह, शाम, रात, दिन, प्रतिदिन, अभी इत्यादि ऐसा आप बोलते हैं। तो ये सारे जितने भी शब्द बोले जाते हैं ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप चित्र में देखिए, मैं आज आगरा जाऊंगी, तो ये कौन कह रहा है? स्त्री कह रही है जाऊंगी। दूसरा चित्र आप देख लीजिए, पिताजी अभी आए हैं, ऐसा इस चित्र में कहा गया है। तो कब? प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके हम कालवाचक क्रिया विशेषण जान सकते हैं। जैसे यहाँ आप चित्र में देखिए, चित्र में दिया गया है मैं आज आगरा जाऊंगी। अब आप इसमें लगा दीजिए वह कब आगरा जाएगी, तो उसका उत्तर क्या निकलेगा? आज। अब बगल दूसरे चित्र में आप देखिए पिताजी आज आए हैं, तो यहाँ वहाँ लिखा प्रश्न कर दिया जाए कि पिताजी कब आए हैं, तो उत्तर क्या निकलेगा? आज आए हैं। तो कब लगा देने से, प्रश्नवाचक कर देने से वह क्या हो जाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस, अर्थात क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीचे, ऊपर, यहाँ, वहाँ, इधर उधर इत्यादि। आप चित्र में देखिए, टोपी वाला पेड़ के नीचे सो गया, पहला चित्र में ये दिया गया है। दूसरा, सुधा संजय के पीछे खड़ी है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कहाँ तथा किधर, इस प्रकार से प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण को जान सकते हैं। जैसे अगर आपको पहले चित्र में आप देख रहे हैं
तो टोपी वाला कहाँ सो गया, आपसे ऐसा प्रश्न किया जाएगा तो आप क्या बताएंगे उसका उत्तर? आप बोलेंगे टोपी वाला पेड़ के नीचे सो गया। और दूसरा आप देखिए, सुधा किसके पीछे खड़ी है? अगर वहाँ यहाँ पर कहाँ कह दिया गया और वहाँ किधर, सुधा किधर खड़ी है तो आप लिखेंगे संजय के पीछे खड़ी है, या किसके पीछे खड़ी है तो संजय के पीछे। इस प्रकार से आप स्थानवाचक को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे भेद का। तो तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात परिमाण क्या है? परिमाण का मतलब नापजोक। क्रिया के परिमाण का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, तनिक, बहुत, उतना, अत्यंत, ऐसा बोलते नहीं, थोड़ा, अधिक, ऐसा बोलते हैं कि मुझे थोड़ा चाहिए, तो ये सब परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो आप चित्र में देखिए, मुझे आम अधिक पसंद है, बच्चा कह रहा है कि उसे आम अधिक पसंद है। तो अगर आप कितना लगा देंगे तो कितना लगा देने से परिमाणवाचक हो सकता है। जैसे आप पूछ सकते हैं कि कितना पसंद है, तो वो बता देगा बहुत अधिक पसंद है। गिलास में थोड़ा दूध है, तो अगर ये कह दिया जाए कितना दूध है तो गिलास में थोड़ा दूध है। तो थोड़ा लगा देने से, कितना लगा देने से, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करने से परिमाणवाचक विशेषण हम बना सकते हैं इसे। और बात करते हैं चौथे भेद की। तो चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने की रीत का आशय होता है ढंग। तो क्रिया के होने की रीत अर्थात ढंग का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ध्यानपूर्वक, कुशलतापूर्वक इत्यादि ऐसे आपके शब्द होते हैं। अब आप यहाँ चित्र में देखिए, हिरन तेज दौड़ता है, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगा सकते हैं। जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि हिरन कैसे दौड़ता है, तो आप बोलेंगे कि हिरन तेज दौड़ता है। और अगर मैं आपसे वही प्रश्न दूसरे में करता हूँ कि दादाजी कैसे चलते हैं, तो आप बोलेंगे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। तो कैसे लगा देने से रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। अब देखिए, प्रमुख क्रिया विशेषण आपके नीचे दिए गए हैं, यहाँ आपको ध्यान देना है। तो कल कालवाचक है, प्रातः कालवाचक है, शाम, परसों, आजकल, प्रतिदिन। स्थानवाचक क्या है? यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, सामने, नीचे। परिमाणवाचक क्या है? बड़ा, छोटा, थोड़ा, बहुत, तनिक, अधिक। और रीतिवाचक क्या है? तेज, धीरे धीरे, सुस्ती से, फुर्ती से, जल्दी से, देर से इत्यादि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण इत्यादि उसके भेदों का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।